नीतीश कुमार ने बिहार SC/ST वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे उनका चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए अपना खजाना खोल कर रख दिया है। हर वर्ग के लिए एक के बाद एक सौगातों की बौछार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर SC/ST वर्ग और शिक्षा सेवकों और विकास मित्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को सौगात देने का फैसला लिया है और इस बात की जानकारी खुद बिहार के CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट X के माध्यम से की है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि विकास मित्रों का भत्ता बढ़ा, परिवहन भत्ता 2500 रुपए प्रति माह हुआ, स्टेशनरी भत्ता 1500 रुपए प्रति माह, टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। शिक्षा सेवकों के लिए भी ऐलान, स्मार्टफोन के लिए मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। शिक्षण सामग्री मद की राशि बढ़ाई गई। नीतीश कुमार चुनाव से पहले बिहार के हर वर्ग के लिए दिल खोलकर सौगातों की बौछार कर रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर स्टूडेंट। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक खेला है। शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू, रसोइया का मानदेय 1650 से 3300 रुपए, रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से 10,000, आशा वर्कर को 1000 की जगह 3000, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस 100 रुपए, छात्रों को 0% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने यह तय किया है कि सभी विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपए और शिक्षा सेवकों को मोबाइल खरीदने हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि डाटा को संग्रहित करने में उनको कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हो। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के ऐलान पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे SC/ST वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर तबके की भलाई के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा सेवक विकास मित्र का जो टैबलेट खरीदने की घोषणा किया है, स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे जो हमारे अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार के एक के बाद एक घोषणाओं को एनडीए मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है, तो इससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। एनडीए को उम्मीद है कि इससे आने वाले चुनाव में जनता का भारी समर्थन मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आगे बढ़ेंगे। इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम देंगे बड़ी सौगात। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत। जीविका से जुड़ी महिलाओं को सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज 10,000 रुपए की पहली किस्त स्वरोजगार के लिए दी जाएगी। आपको बता दें कि 6 महीने बाद किया गया है मूल्यांकन और 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी इससे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सीएम ये बड़ी सौगात देंगे। महिलाओं के लिए ये बड़ी सौगात है। आपको ये बता दें कि आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो रही है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है और आज 10,000 रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। स्वरोजगार के लिए ये राशि जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 6 महीने बाद इसका मूल्यांकन किया गया, लेकिन 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी। और देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी है। 24 और 25 सितंबर को बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होगी। सभी जिलों के प्रमुख बीजेपी नेता इसमें मौजूद रहेंगे और सभी जिलों से 15 से 20 प्रमुख नेताओं को बुलावा भेजा गया है, जिसमें सांसद होंगे, विधायक, विधान पार्षदों को इसमें बुलाया जाएगा। पूर्व जनप्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष को भी बुलावा भेजा गया है। सभी जिलों के साथ अलग अलग ये बैठक होगी और बैठकों में उम्मीदवार चयन पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 26 सितंबर तक एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए चल भी रहा है और 3 अक्टूबर के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत की संभावना है। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही
ये भी घोषणा संभव माना जा रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग उम्मीदवारों की घोषणा भी संभव इसके साथ साथ मानी जा रही है। तो जिले के जो बड़े नेता हैं उनके साथ ये बैठक की जाएगी बिहार चुनाव को लेकर के 24 और 25 सितंबर को बीजेपी की ये बड़ी बैठक। और आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी दे दें कि मधुबनी पहुंचे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 113 करोड़ की लागत वाली 5 योजनाओं का शिलान्यास किया है। समारोह में पारंपरिक पग दुपट्टा से नितिन नवीन का स्वागत किया गया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सड़क पुल बन जाने से व्यवसाय में वृद्धि होगी। मधुबनी समेत पूरे क्षेत्र की जनता को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। जल जमाव की समस्या से भी निजात मिलेगी। और इस दौरान सांसद अशोक यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे कार्यक्रम में। उप मुख्यमंत्री जी बड़े भाई सम्राट चौधरी जी से लड़कर, क्योंकि वित्त विभाग उनके पास था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना चाहिए और उसका लाभ ये मिला। मैंने 2024 में ही 24-25 का और 25-26 का दोनों ही वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ और 1500 करोड़ स्वीकृत करा दिया। 3000 करोड़ रुपया शहर के क्षेत्र के विकास के लिए आ रहा है। इसलिए अब तो योजनाओं का पैसे की कमी नहीं है। खबर नवादा से, जहां एक परीक्षार्थी ने एसएससी बोर्ड और उसके अधिकारियों पर गलत तरीके से परीक्षा लिए जाने पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। उसने वीडियो में यह भी जिक्र किया है कि इसी से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, मगर नवादा पुलिस ने समय रहते ही उसे सकुशल बरामद कर लिया। नेमदारगंज थाने की पुलिस ने गोसाई बिगहा गांव से अभिनंदन साव को सकुशल बरामद किया है। सोशल मीडिया पर उसने वीडियो जारी कर एसएससी बोर्ड और अन्य अधिकारियों को दोषी बताते हुए अपने मौत का जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ठहराया और वीडियो के जरिए उसने बताया कि किस प्रकार से परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था फैली थी। फिलहाल अभिनंदन साव को नेमदारगंज थाने की पुलिस अपने साथ लेकर गई और उसकी काउंसलिंग कर रही है। घर से तो निकलता है नहीं, बोले नहीं जानते चाची, इसको समझाइए। तो अभिनंदन सुसाइड करने चला गया, तब हम जाने हाय हाय करने लगे। अब कुछ नहीं जान रहे थे क्या कारण था सुसाइड का, हम नहीं जान रहे थे क्या कारण था। परीक्षा देने गया कि हुआ नहीं हुआ, हुए तो परसों परीक्षा देके मेरा लड़का आया कलकत्ता, 1 सप्ताह के आगे भी परीक्षा देके आया। क्या कुछ दिक्कत हो रहा था, कुछ बता रहा था? हम नहीं उसको बारे में कुछ बोल सकते हैं कि दिक्कत हो रहा है, कि क्या कारण से क्या ये हत्या करने के विचार किया, हम नहीं जानते। और अब आगे बढ़ते हुए बात समस्तीपुर की करेंगे। समस्तीपुर के केसरिया थाना इलाके में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने कंटेनर से 2294 लीटर शराब बरामद किया है। राजस्थान के कंटेनर गाड़ी में शराब की सूचना पर पुलिस की गश्ती दल सक्रिय हो गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोक लिया और कंटेनर से शराब जब्त कर लिया है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर फरार हो गया। और खबर पटना से, जहां के जेठुली गांव में मोटर मैकेनिक बस्सू मियां की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाईवे पर आगजनी की, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित रही। मृतक के परिजनों की अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बीते शनिवार को अपराधियों ने मोटर मैकेनिक बस्सू मियां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। था एक बेटा तो मेरा उसका चक्कर में पड़ गया, 2.5 साल से मेरा से छूटा हुआ है। यही बेटा मेरा सहारा था, बाप के सही पढ़ रहा था। अब इसको पढ़ावेगा कौन सर? अल्लाह, इसको पढ़ावेगा कौन सर? मेरे इसको नौकरी दीजिए तब ना हम रोटी खाएंगे इसका, न तो कौन मेरे खिलावेगा, कोई सहारा ना के पीछे सर। और अब खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां के निजी मशीनरी स्कूल में पिछले दिनों एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में बाल संरक्षण आयोग की टीम ने निजी विद्यालय में पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। और इस दौरान वहां पर उपस्थित कुछ कर्मी आयोग की टीम का वीडियो बनाने लगे, जिस पर आयोग के सदस्य भड़क गए और स्कूल प्रबंधन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। चूंकि आयोग के सदस्य ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। वहीं रोहतास जिले के CWC के सदस्य ने पुलिस पर असहयोग का आरोप लगाया है। विद्यालय का जो रवैया था उससे आप लोगों को भी
लग रहा ही होगा, तो कुछ ना कुछ बात तो है, लेकिन वो बातें जब तक पूरे जांच की परिधि से निकल के नहीं आएगा तब तक उस पर बोलना उचित नहीं है। बच्चों के अधिकार से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा, बच्चों के अधिकार से का हनन किसी को करने नहीं दिया जाएगा। आज भी जब आयोग की टीम आई थी उसके सामने भी इसी तरह से असहयोग किया गया। आधे घंटे पौन घंटे तक कोई आदमी नहीं, कोई नहीं है, सब बाहर हैं, छुट्टी में हैं। फिर आए भी तो हम उस ट्रेनिंग सेंटर में भी गए, वहाँ पे जो रजिस्टर दिखाया गया अभी नया लिखा हुआ है। उस दिन भी हम लोग को कुछ नहीं दिया गया, यहाँ कुछ रहता ही नहीं है। तो लगातार इनके द्वारा असहयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा बात को छिपाया जा रहा है। खबर कटिहार से है, जहां बिहार सरकार के 2 अधिकारियों के आपस में लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों अधिकारियों में से एक कोड़ा प्रखंड के बिजली विभाग अधिकारी है और दूसरे वन विभाग के अधिकारी। दरअसल बिजली विभाग के अधिकारी बिजली तार की सुरक्षा को लेकर पेड़ों की कटाई का काम करवा रहे थे। इसी दौरान कोढ़ा प्रखंड से आगे कटिहार प्रखंड में काम करवाने लगे, जिसके विरोध में वन विभाग के अधिकारी आकर उनसे बहस करने लगे। बिजली विभाग के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों को अपशब्द कहते हुए दिखे। दोनों अधिकारियों की कहा सुनी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। अरे पहले बात तो कीजिए सही से। अरे आप हाथ पर वीडियो बन रहा है, हाथ पर क्यों चला रहे हैं आप? अरे आप तुम करके क्यों बात कर रहे? हमको ले जाता है आप पहले सुना ना, कटिहार से कोढ़ा लाइन जैसे है वैसे ना बात करते हैं। और अब खबर नवादा से है, जहां पर डॉक्टर के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की घटना के बाद रजौली अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने ओपीडी की सेवा को ठप कर दिया है। डॉक्टरों ने काम का भी बहिष्कार कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि बीती रात डॉक्टर अनुज कुमार के साथ ड्यूटी के दौरान एक मरीज ने गाली देते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। रजौली थाना क्षेत्र के अदलबीघा गांव निवासी सुरेश यादव के रूप में उसकी पहचान हुई है। डॉक्टरों की मांग है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हाथ लगाया तो पेशेंट काफ़ी दर्द में, मतलब उसको जो भी था पहले से दिक्कत, उसकी वजह से उसने मुझे गाली दे दिया, जबकि मैं सिर्फ ट्रीटमेंट ही कर रहा था। पेशेंट को मैं आप करके भी अच्छे से बात कर रहा था। ट्रीटमेंट में 1 मिनट की देरी हुई थी, मैं खुद ही गया था वहाँ पे ड्रेसिंग करने के लिए उसका, और पेशेंट ने मुझे माँ की गाली दे दी और उसके बाद 2-4 अफसर भी बोले और मेरा कॉलर भी पकड़ दिया। हम लोग FIR करने जा रहे हैं और अगर 72 घंटे के अंदर उसकी 72 घंटे के लिए OPD का कार्य बहिष्कार होगा, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। अगर 72 घंटे के बाद भी अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इमरजेंसी सेवा भी बाधित कर दी जाएगी। और अगली खबर बगहा से, जहां गांव-गांव में खेलों की प्रतिभा को निखारने और बच्चों को राष्ट्र के लिए मेडल दिलाने की दिशा में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री जी ने कहा कि गांव से निकलकर बच्चों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। खेल महोत्सव से नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, वे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतेंगे। जो हमारे प्रतिभाशाली गांव में बच्चे हैं, जो अच्छा प्लेयर है, निकल के आएंगे, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि खेल हर गांव में अच्छे ढंग से खेला जाए, हर पंचायत में प्ले ग्राउंड हो, हर ब्लॉक में अच्छा प्ले ग्राउंड हो, और साथ साथ बच्चे भी अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करें। वही 23 सितंबर को मोतिहारी के सुगौली विधानसभा के सेमरा विष्णु हाई स्कूल में सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदी और महिलाओं के साथ संवाद करके सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी दे रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर डीएम और एनडीए के नेता खुद कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को यहाँ पर 1 बजे दिन में आ रहे हैं और इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसको संबोधित करेंगे और विकास की रोशनी को बिखेरेंगे और यहाँ पर योजनाओं का जो है शिलान्यास भी होगा। उसी में उनका विकास का जो बौछार है, जो लोगों के कल्याणकारी योजना है,
उसका शिलान्यास उद्घाटन सब करेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए, ये चंपारण के धरती पर माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा गर्व की बात क्या है कि जो हम लोग का विकास पुरुष हैं वो आज चंपारण की धरती पर पधार रहे हैं। इसलिए हम लोग जितने भी मतलब एनडीए की घटक दलों के लोग हैं और आम जनता जितने भी हैं उन सब लोग एकजुट होकर एक साथ होकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 23 सितंबर को मोतिहारी के इसी सेमरा के श्री महावीर विष्णु उच्च विद्यालय में आएंगे और यहीं महिलाओं के साथ, जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। देखिए, प्रशासनिक तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। पंडाल बनाए जा रहे हैं, जो फील्ड है उसके मिट्टी की भराई हो रही है। काफी संख्या में, लगभग 100 की संख्या में मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं। कोशिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं के लिए जो योजना दी है उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। देखिए, स्कूल की रंगाई पोताई का काम भी जो है वो काफी तेज गति से किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस श्री महावीर विष्णु विद्यालय में आएंगे तो यहाँ पर मोतिहारी वासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे, जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। तो कई कार्यक्रम है और खासतौर पर तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले वो हर जिले में जाकर महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। खासतौर पर जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और जीविका दीदियों के द्वारा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसका फीडबैक भी लेंगे। तैयारी जोर शोर से चल रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी ऐतिहासिक जो है मैदान में यहाँ आएंगे महावीर विष्णु उच्च विद्यालय में और यहाँ पर महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की और जानकारी देंगे। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और देखिए, कैमूर के भभुआ शहर में बिजली विभाग की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। उप विकास आयुक्त के आवास के पास सड़क के एक हिस्से को बिना परमिशन के ब्लॉक कर दिया गया, जिससे स्कूली वाहन, एम्बुलेंस और आम लोग घंटों परेशान रहे। मामला सामने आते ही ट्रैफिक पुलिस ने हस्तक्षेप कर काम रुकवाया और यातायात बहाल कराया गया। कोई बिजली विभाग का ठेकेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 33,000 लाइन को हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं और बगैर किसी परमिशन के, बगैर सूचना के इन्होंने रोड को वन वे कर दिया। जिस सारे बच्चे हम लोग 1 घंटे से जाम में फंसे हुए, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुगलसराय से हमें ट्रेन पकड़ना था। हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इस पे कुछ कार्रवाई करे। ये लोग बगैर सूचना के, बगैर इसके रोड जाम कर दिए। हाँ, एक पत्रकार महोदय ने सूचना दी है कि कैमूर स्थान पर कोई रोड पर काम कर रहा है, उसी सूचना पाए उसके बाद यातायात संचालन सुचारू किए। झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2025 का समापन बोकारो के सेक्टर 12 के जैप4 ग्राउंड में हुआ। इसमें बोकारो जैप4 की टीम को पहला स्थान मिला है। शूटिंग प्रतियोगिता में 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। समापन समारोह में जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हथियार में दक्षता काफी जरूरी है और इसी के लिए लक्ष्य का अभ्यास कराया जाता है। और आत्मरक्षा उनका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। किसी भी समय उनको चाहे नक्सल समस्या के विरुद्ध, चाहे अपराधियों के विरुद्ध शूटिंग का एक उनको आइडिया अच्छा होना चाहिए। हथियार के संचालन के बारे में, गोली चलाने के बारे में बढ़िया आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है वो उनको प्रेरित करती है कि आप अच्छे से शूटिंग को सीखें, हथियारों का जो है नियंत्रण रखें और कैसे एक बढ़िया पुलिसकर्मी बनें। तो ये प्रतियोगिता आज समापन हुई है। इसमें जो लोग जीतते हैं वो स्टेट जो शूटिंग प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं, राज्य स्तरीय, और राज्य स्तरीय के बाद में फिर अगला नेशनल लेवल का जो शूटिंग कॉम्पिटिशन होता है उसमें जाते हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार